नमस्कार, मैं प्रभाकर देशमुख। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इससे बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी खबर, आपकी जानकारी के अनुसार सरकार ने कुछ नई योजनाओं और अपडेट्स की घोषणा की है जिन्हें जानना हर परिवार के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे कदम के बारे में बताऊंगा जो सीधे आपके घर के खजाने से जुड़ा है। अब साफ शब्दों में समझिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और बिना घर वाले परिवारों के लिए घर बनाने का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचाया जाएगा। इसे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिया जाता है। कोई भी बिचौलिया या एजेंट आपको लिख सकती है, गुमराह नहीं कर सकता। सबसे पहले यह देखना होगा कि आपका नाम लाभार्थियों की नई सूची में शामिल है या नहीं। अगर नाम है तो बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। बिना लिंक के पैसा अटक सकता है और हाँ, पैसा एक ही बार में नहीं आता, अलग अलग चरणों में भेजा जाता है। पहली किस्त मिलने के बाद ही आप निर्माण शुरू कर सकते हैं। अगली किस्त का पैसा तब आएगा जब साइट पर आपका घर बनना शुरू होगा और निर्माण की फोटो ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। इसके लिए जियो टैगिंग से लोकेशन और लिंटर लेवल तक निर्माण की जाएगी। जांच होती है। अगर किसी भी जानकारी में गलती होगी तो फाइल रोक दी जाएगी। यानी साफ साफ शब्दों में समझा जाए तो घर बनाने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित हो गई है। अब मैं आपको आधार कार्ड के नए बदलाव के बारे में बताऊं। सरकारी में बात को पारे साल के बारे में बताऊं। सरकारी में बात को पारे साल के बारे में बताऊं है। किसी भी जानकारी में गलती होगी, जानकारी के मुताबिक नया आधार कार्ड अब सिर्फ फोटो और क्यूआर कोड वाला होगा। इसका मकसद पुराने आधार के दुरुपयोग को रोकना है, यानी फर्जीवाड़ा करने वालों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसीलिए अगर आपने अभी तक नया आधार नहीं बनाया है तो इसे बनवाना बेहद जरूरी है। राशन कार्ड के मामले में भी अब नई शर्तें लागू हो गई हैं। परिवार के सभी सदस्यों का ईकेवाईसी करना अनिवार्य है। अगर ईकेवाईसी पूरा नहीं होगा तो राशन बंद हो सकता है। यानी अब घर के हर सदस्य की जानकारी सही और अपडेटेड होना जरूरी है। आप होने के लीक अपना दोनों में कोस साला करने के लिए सोच रहे होंगे ये क्यों जरूरी है। इसका कारण यह है कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सबको सही तरीके से लाभ मिले और कोई भी परिवार भूखा ना रहे। उज्ज्वला योजना में भी बदलाव आया है। अब गैस सिलेंडर के दाम में लगभग 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पहले सिलेंडर 21 दिन में मिलता था, अब 25 दिन बाद मिलेगा। हालांकि नए कनेक्शन लेने वालों के लिए यह योजना अभी भी फ्री है। मतलब गरीब परिवारों को चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर और पाइप सब फ्री मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक फ्री कनेक्शन नहीं लिया है तो अब मौका है अपने घर की रसोई सुरक्षित करने का। पैन और आधार लिंकिंग की जानकारी भी बेहद अहम है। अब हर व्यक्ति को अपने पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है। अगर लिंक नहीं होगा तो बैंकिंग, निवेश और अन्य वित्तीय कामों में परेशानी हो सकती है। इसीलिए यह कदम सिर्फ कागजी प्रक्रिया नहीं बल्कि आपके पैसों और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा है। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए भी नई बातें सामने आई हैं। मजदूर वर्ग के लिए सरकार ने 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन देने की योजना बनाई है। ये पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में जाएगी। इसका मतलब साफ है, जीवन भर मेहनत करने वाले मजदूरों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। किसान भाइयों के लिए भी अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब कुछ राज्यों में हर किश्त 3000 रुपए की दी जाएगी। सालाना कुल मिलाकर ये 9000 रुपए बनता है। इसके अलावा राज्य सरकारें अतिरिक्त 1000 रुपए भी देती हैं। मतलब कि आपका सीधा फायदा हो रहा है और पैसों का इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं। ट्रैफिक नियमों में भी नया बदलाव आया है। अगर कोई व्यक्ति 5 बार नियम तोड़ता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। अब एम परिवहन ऐप में अपने दस्तावेज दिखाना आसान हो गया है, जिससे पुलिस और सड़क पर किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है। रेलवे टिकट और आईआरसीटीसी के लिए भी नया नियम लागू हुआ है। अब ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आधार लिंक करना जरूरी है। इससे आपका टिकट और पहचान सुरक्षित रहेगी और किसी भी तरह का धोखाधड़ी का डर खत्म होगा। बुजुर्ग पेंशन के मामले में भी अपडेट आया है। लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र देना अब जरूरी है। इसके बाद ही पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इस बार बड़ा बजट जारी किया गया है और फंड ट्रांसफर प्रक्रिया के अंतिम चरण में बताया गया है। नई लाभार्थी सूची ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करते हुए केसीले हमला करते हैं हो चुकी है। सरकार घर न होने वाले गरीब परिवारों को प्राथमिकता दे रही है। किस्त और भुगतान के बारे में जान लें। पैसा डीबीटी से सीधे खाते में जाता है। कोई भी बिचौलिया आपको पैसा दिलाने का झांसा नहीं दे सकता। पहली किस्त मिलने के लिए बैंक खाता और आधार लिंक होना जरूरी है। अलग अलग चरणों में पैसा मिलता है। पहली किस्त मिलने के बाद निर्माण शुरू करना आवश्यक है और अगली किस्त केवल निर्माण की प्रगति पर निर्भर करती है। राशि के मामले में मैदानी क्षेत्र के लिए राशि और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग तय की गई है। पहले चरण में थोड़ी राशि मिलती है, जैसे केवल शुरुआती कामों के लिए। जरूरी शर्तों और दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड सत्यापन, बैंक खाता सही और सक्रिय होना, केवाईसी अपडेट होना और सही जानकारी देना बेहद जरूरी है। गलत जानकारी होने पर पैसा अटक सकता है। लाभार्थी सूची को मोबाइल या पोर्टल पर चेक किया जा सकता है। अगर नाम सूची में नहीं है तो
आवेदन अधूरा हो सकता है या दस्तावेज गलत हो सकते हैं। ऐसे में पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। निर्माण और जांच प्रक्रिया में जियो टैगिंग से घर की लोकेशन चेक होती है। निर्माण की फोटो अपलोड करनी होती है। अगर गलत जानकारी मिले तो फाइल रोक दी जाती है। दूसरी किस्त के लिए लिंटल लेवल तक निर्माण का प्रमाण जरूरी होता है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल सिस्टम पर आधारित है। कई चरणों में फाइल वेरिफिकेशन, दस्तावेज जांच, बैंक जांच और साइट जांच होती है। यह पहले से ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित है। सावधानियां भी समझ लें। किसी को पैसा देकर लाभ दिलाने की बात फर्जी है। सोशल मीडिया या अफवाहों पर भरोसा न करें। केवल सरकारी वेबसाइट और ऑफिशियल सूचना पर भरोसा करें। पैसे का समय भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। किसी भी दिन पैसा आ सकता है, ऐसा कहा गया है। अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो भविष्य में अगली सूची में आ सकता है। पात्रता के वलय से तरह सारों के भारत में भारत के वलय से कहीं बनाया गया है। पूरी करना जरूरी है और स्थानीय कार्यालय से जानकारी लेनी चाहिए। अंत में साफ साफ शब्दों में कहें तो यह जानकारी गरीब और लाभार्थी परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी शर्तें पूरी करते हैं, दस्तावेज सही रखते हैं और समय पर निर्माण शुरू करते हैं तो आपको सरकार की तरफ से पूरा फायदा मिलेगा। अगले कदम में आप अपने नाम की जांच करें, बैंक खाता और आधार लिंक अपडेट करें और निर्माण की प्रक्रिया शुरू करें। यह कदम आपके घर और परिवार के लिए नया अवसर खोलता है। आपकी बात बने रहे कि प्रक्रिया प्रार्थी को खत्म करने के लिए बात है। बड़ी खबर। अब हम दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ते हैं। इस बार बात उन बदलावों की है जो सीधे आपके रोजमर्रा के जीवन और सुविधा से जुड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं राशन कार्ड से जुड़े नए नियमों की। सरकारी जानकारी के मुताबिक अब परिवार के हर सदस्य का ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है, अगर किसी भी सदस्य का ई-केवाईसी पूरा नहीं होगा तो राशन मिलना बंद हो सकता है। आप सोच रहे होंगे ये इतना जरूरी क्यों है? इसका कारण यह है कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि राशन केवल सही परिवार तक पहुंचे और किसी का हक ना छीन जाए। इसीलिए अब कोई भी गलत जानकारी देने पर सीधे नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको उज्ज्वला योजना के नए अपडेट्स बताऊंगा। अब गैस सिलेंडर के दाम में लगभग 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पहले सिलेंडर 21 दिन में मिलता था, अब 25 दिन बाद मिलेगा। हालांकि नए कनेक्शन लेने वालों के लिए यह योजना अभी भी फ्री है। मतलब गरीब परिवारों को चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर और पाइप सब फ्री मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक फ्री कनेक्शन नहीं लिया है तो अब मौका है अपने घर की रसोई सुरक्षित करने का। पैन और आधार लिंकिंग की जानकारी भी बेहद अहम है। अब हर व्यक्ति को अपने पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है। अगर लिंक नहीं होगा तो बैंकिंग, निवेश और अन्य वित्तीय कामों में परेशानी हो सकती है। इसीलिए यह कदम सिर्फ कागजी प्रक्रिया नहीं बल्कि आपके पैसों और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा है। श्रम कार्ड धारकों के लिए भी नई बातें सामने आई हैं। मजदूर वर्ग के लिए सरकार ने 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने की योजना बनाई है। यह पेंशन के बाद सीधे आपके बैंक खाते में जाएगी। इसका मतलब साफ है, जीवन भर मेहनत करने वाले मजदूरों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। किसान भाइयों के लिए भी अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब कुछ राज्यों में हर किश्त 3,000 रुपए की दी जाएगी। सालाना कुल मिलाकर ये 9,000 रुपए बनता है। इसके अलावा राज्य सरकारें अतिरिक्त 1,000 रुपए भी देती हैं। मतलब कि आपका सीधा फायदा हो रहा है और पैसों का इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं। ट्रैफिक नियमों में भी नया बदलाव आया है। अगर कोई व्यक्ति 5 बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। इस नए नियम का फायदा यह होगा कि सड़क पर नियम पालन बढ़ेगा और दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी। इसके अलावा अब एम परिवहन ऐप में अपने दस्तावेज दिखाना आसान हो गया है। यानी सड़क पर चलते समय दस्तावेज रखने की जरूरत नहीं, सीधे ऐप से दिखा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों तक जरूर पहुंचाएं। और अगर आप योजना से जुड़ी ऐसी ही अहम खबरें रोजाना पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी नई अपडेट मिस ना हो। धन्यवाद।